दोस्तों, क्या आप सच में बुद्ध की कहानी सुनना पसंद करते हैं? तो सुनो। बुद्ध कहते हैं, खालीपन बाहर नहीं भीतर होता है, और जब भीतर कोई उद्देश्य नहीं होता तो जीवन एक बोझ बन जाता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। बुद्ध का मार्ग केवल ध्यान का मार्ग नहीं था, वह कर्म का मार्ग भी था। वे कहते हैं कि ध्यान का अर्थ है जागना, और जागा हुआ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता। वह हर क्षण को उपयोग करता है, वह हर स्थिति से कुछ सीखता है, और यही है पहला कदम, स्वयं को साकार करना। जब सिद्धार्थ ने महल छोड़ा तो वे किसी सिद्धि की तलाश में नहीं निकले थे, वे बस उस बेचैनी से भाग निकले थे जो भीतर से उन्हें कह रही थी कि कुछ अधूरा है, और वह अधूरापन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक जीवन को सिर्फ देखने की बजाय जिया ना जाए। बुद्ध कहते हैं कि जो लोग सिर्फ सोचते हैं पर करते कुछ नहीं, वे अपने ही विचारों में उलझकर अपने जीवन को भ्रम का कुहासा बना देते हैं। इसीलिए उन्होंने पहली शिक्षा दी, कभी खाली मत बैठो, चाहे कुछ भी करो पर रुको मत, चलते रहो, क्योंकि जो चलता है वही गिरता है, और जो गिरता है वही संभलता है। सफलता तुम्हारे सपनों में नहीं है, वह तुम्हारे अभ्यास में है। और जो व्यक्ति हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने में लग जाता है, वह धीरे धीरे ही सही लेकिन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं कि विचार का कोई मूल्य नहीं जब तक वह कर्म में ना बदले। जैसे बीज जब तक मिट्टी में ना डाला जाए तब तक वह वृक्ष नहीं बनता, वैसे ही ज्ञान जब तक अभ्यास में ना ढले तब तक वह बोझ है। और अभ्यास वही कर सकता है जो खाली नहीं बैठता, जो सोचता है कि मैं इस जीवन का उत्तरदायी हूँ। बुद्ध ने कभी दूसरों को दोष नहीं दिया। जब उन्हें संसार की पीड़ा दिखी तो उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि स्वयं को उस पीड़ा से पार निकलने का मार्ग खोजने वाला बना दिया। और यही है जीवन का सार कि हम शिकायत नहीं, समाधान बने। बुद्ध कहते हैं, आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है जिम्मेदारी। जब तुम अपने जीवन को बदलने का उत्तर अपने भीतर ढूंढते हो, तभी तुम शक्तिशाली होते हो। आज हम दूसरों को दोष देते हुए अपने वर्षों गवा देते हैं। माँ ने नहीं समझा, पिता ने नहीं दिया, समाज ने नहीं माना, परंतु इन सब के बीच जो छूट जाता है वह है स्वयं की शक्ति को पहचानना। जब बुद्ध जंगलों में साधना कर रहे थे तब उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, कोई गुरु नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, परंतु उन्हें केवल एक ही मार्ग ज्ञात था, आत्मा को अनुभव करना। और वह तभी संभव था जब बाहर का शोर शांत हो जाए और भीतर की जिम्मेदारी जाग जाए। वह जिम्मेदारी जो कहे कि अब मुझे ही मार्ग बनाना है। तभी वे बोधि वृक्ष के नीचे जाकर उस ध्यान में बैठे जो थमता नहीं था। वह मन की गति के पार जाता था, और वहाँ जो उन्हें मिला वह ज्ञान नहीं बल्कि मुक्ति थी। मुक्ति उन विचारों से जो उन्हें बांधते थे, मुक्ति उन इच्छाओं से जो उन्हें घसीटते थे, मुक्ति उस डर से जो उन्हें रुकने को मजबूर करता था। बुद्ध कहते हैं कि डर सबसे बड़ा छलावा है। यह एक परछाई है जो तब तक पीछा करती है जब तक तुम उसकी ओर मुड़कर नहीं देखते, और जो उसे देखता है, पहचानता है, वह जान जाता है कि डर एक भ्रम है, एक विचार है, और विचारों का उपचार केवल ध्यान से नहीं होता। उससे भी पहले साहस चाहिए, यह स्वीकार करना कि मैं डरता हूँ, परंतु मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। यह वही साहस है जिसने बुद्ध को गहरे अंधकार में भी स्पष्ट दृष्टि दी, और यही हमें भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने डर से नहीं टकराएंगे तब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं जान पाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं है, वह भीतर की जागरूकता में है। और जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से जुड़ता है वह किसी से तुलना नहीं करता, वह किसी दौड़ में नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है कि उसका मार्ग अलग है, उसका उद्देश्य गहराई में है, ऊंचाई में नहीं। जब तुम सुबह उठकर सिर्फ यह सोचो कि मुझे आज कुछ करना है जो मेरी आत्मा को थोड़ा शांत कर सके, तो वही पहला कदम होता है सच्ची सफलता की ओर। आज हम सफलता को केवल वाहवाही, पैसा और शोहरत से मापते हैं, परंतु बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारा मन अशांत है तो सब कुछ होते हुए भी तुम गरीब हो, और यदि तुम्हारा मन स्थिर है तो खाली हाथ भी तुम समृद्ध हो, क्योंकि अंततः सफलता कोई मंजिल नहीं, वह एक अवस्था है, एक दृष्टि है जिसमें जीवन को वैसा ही स्वीकारा जाता है
जैसा वह है और इसी स्वीकार में मिलती है। वह शक्ति जो किसी भी परिस्थिति को साध सकती है, जो टूटे हुए को जोड़ सकती है, जो खोए हुए को पा सकती है। पर यह तब होता है जब तुम खाली नहीं बैठते, जब तुम अपने ही भीतर उतरते हो, जब तुम हर दिन अपने विचारों को कर्म में बदलते हो, जब तुम हर असफलता को एक अनुभव मानते हो, जब तुम दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को बदलने का साहस करते हो, जब तुम डर से भागते नहीं बल्कि उसे पहचानते हो, जब तुम सफलता को बाहर नहीं भीतर ढूंढते हो, और जब तुम यह सब पाकर केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए दीपक बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं कि एक दीपक से 1000 दीप जल सकते हैं और वह दीपक फिर भी उजाला देता रहता है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी उठाए, जो केवल तुम्हारा नहीं सबका पद प्रशस्त करें। और यही है जीवन की पूर्णता कि तुम खाली ना रहो, तुम अभ्यास में रहो, तुम उत्तरदायी बनो, तुम निडर बनो, तुम भीतर से समृद्ध बनो और अंततः एक ऐसा दीप बनो जो स्वयं जलकर अंधकार को हर ले। जब जीवन के रास्ते रुकने लगते हैं, जब सपनों की ओर बढ़ते कदम थमने लगते हैं, जब मन कहने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब बुद्ध की यह शिक्षा एक दीपक की तरह हमारे भीतर जल उठती है। कभी खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठा हुआ मन ही सबसे पहले हार मानता है। वहीं चलता हुआ मन चाहे कितना भी धीमा क्यों ना हो, अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बुद्ध कहते हैं कि सफलता कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक निरंतर प्रयास है, एक ऐसी साधना है जिसमें हर क्षण, हर श्वास, हर विचार को जागरूकता और संकल्प से जोड़ा जाता है। बुद्ध के समय में भी हजारों लोग उनके पास आते थे, थके हुए, टूटे हुए, परेशान, लेकिन वे किसी को भी यह सलाह नहीं देते थे कि बस बैठ जाओ और समय बीतने दो, बल्कि वे बार बार कहते थे, अब दीपोभव, स्वयं का दीपक बनो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और कर्म पद पर आगे बढ़ो। क्योंकि जो स्थिर बैठा है वह धीरे धीरे भीतर से सड़ने लगता है, वह अपने ही विचारों की कैद में घुटने लगता है। लेकिन जो कुछ करता है वह भले ही छोटे छोटे काम हो, वह अपने ही भीतर नए संसार की रचना करने लगता है। बुद्ध की पहली शिक्षा यही थी, कर्म करो, क्योंकि खाली रहना तुम्हारे दोह का बीज है। ध्यान करना, सेवा करना, चलना, सीखना, यह सब कर्म ही तो हैं और इन्हीं से भीतर का जाल टूटता है। दूसरी शिक्षा, खुद पर भरोसा करो। जीवन में जब भी रास्ता कठिन हो, जीवन में जब भी रास्ता कठिन हो, जब भी बाहरी सहायता ना मिल रही हो, तब बुद्ध यह कहते हैं कि अपनी अंतरात्मा को सुनो। दूसरों के सहारे चलने वाला व्यक्ति हमेशा गिरने के डर में जीता है, लेकिन जो अपने विवेक के साथ चलता है वह चाहे कितनी बार गिरे लेकिन उठकर फिर से खड़ा होता है। तीसरी शिक्षा, संघर्ष से मत डरो। बुद्ध स्वयं एक राजकुमार थे, उन्होंने सब कुछ त्यागा, ना किसी की शिकायत की, ना किसी से डरकर पीछे हटे। एक भिक्षु की तरह वे जंगलों में भटकते रहे, भूखे रहे, अपमानित हुए, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि अब मैं थक गया हूँ। उनकी यह चुप संघर्ष ही उन्हें बुद्ध बना गई। चौथी शिक्षा, सच बोलो, लेकिन प्रेम से। जीवन में हमें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन अहंकार से नहीं। बुद्ध कभी भी चिल्लाकर नहीं बोले, उन्होंने अपनी हर बात को मौन, करुणा और प्रेम के साथ रखा और यही उनकी बातों को अमर बनाया गया। पांचवी शिक्षा, हर दिन कुछ सीखो। बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मुझे सब आता है, उस दिन से तुम्हारा पतन शुरू हो जाता है। सच्चा बुद्धिमान वह है जो हर क्षण को एक शिक्षक मानता है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर अनुभव से सीखते हैं। छठी शिक्षा, आशा मत छोड़ो। एक बार एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ, क्या अब भी कुछ हो सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या सूरज हर रात के बाद फिर नहीं उगता? क्या फूल हर पत्थर के बाद फिर नहीं खिलते? तुम क्यों सोचते हो कि गिरने के बाद उठना असंभव है? जब तक सांस है तब तक संभावना है। सातवीं और अंतिम शिक्षा, कभी खाली मत बैठो। यह सिर्फ शारीरिक व्यस्तता नहीं है, यह मानसिक सक्रियता की बात है। अगर तुम बैठ भी जाओ तो ध्यान करो, प्रार्थना करो, कुछ ऐसा सोचो जिससे किसी को लाभ हो, अपने भीतर के विचारों को साधो।
क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है, और अगर तुम भीतर जीत गए तो बाहर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। इसलिए जीवन कैसा भी हो, खाली मत बैठो, चलता रहो, गिरो उठो, लेकिन रुको मत। बुद्ध के इन 7 मार्गों को अगर तुम जीवन में उतार लो तो असफलता कभी स्थायी नहीं रहेगी और थकावट कभी भी तुम्हारे सपनों को निगल नहीं पाएगी। जैसे सूर्य हर सुबह अंधकार को भगा देता है, वैसे ही तुम्हारा जागरूक मन भी हर शंका, हर भय, हर निराशा को मिटा देगा। लेकिन उसके लिए पहली शर्त यही है, कभी खाली मत बैठो, उठो, चलो और खुद को फिर से बनाओ। फिर देखना कैसे तुम खुद को हार से जीत की ओर बढ़ता हुआ पाओगे। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन की असली साधना है। ध्यान रखो, जीवन में कभी खाली मत बैठो, क्योंकि जब मन खाली होता है तब नकारात्मकता घर कर जाती है। बुद्ध ने कहा था कि आलस्य मृत्यु के समान है और सजगता अमृतत्व की राह है। यही कारण है कि बुद्ध की सबसे पहली सफलता की शिक्षा है, सजगता में जियो, हर पल में जियो, हर श्वास को जानो, हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करो, चाहे वह जल पीना हो या पाँव चलाना, हर क्षण को ध्यानपूर्वक जीना ही सफलता का पहला बीज है। क्योंकि जब तुम जागरूक हो तो तुम गलती नहीं करते, जब तुम सजग हो तो समय तुम्हारा दास बन जाता है, वरना तुम ही समय के गुलाम बन जाते हो। बुद्ध कहते हैं, जो सोया हुआ है वह जीवन को खोता जाता है, और जो जाग गया वह खुद को जान गया। दूसरी शिक्षा है, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध ने भिक्षुओं को सिखाया कि जो भी कर्म मिले उसे पूरी निष्ठा से करो। भिक्षा मांगना भी एक ध्यान था, चलना भी साधना थी, और बैठना भी तपस्या थी। बुद्ध की नजर में खाली बैठना आत्महत्या के बराबर था, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते तब भीतर के विकार तुम्हें खा जाते हैं, और जो व्यक्ति कार्य में लगा रहता है वह स्वयं निर्मल होता जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, शील, समाधि और प्रज्ञा यह तीनों तब विकसित होते हैं जब जीवन में एक नियमित क्रम हो, एक तप हो, एक प्रयत्न हो। इसलिए जो सफल होना चाहता है उसे आलस्य को त्यागना ही होगा। तीसरी शिक्षा है, सही प्रयत्न करो, सिर्फ काम करना काफी नहीं। बुद्ध ने सिखाया कि 4 सही प्रयास होते हैं। बुराई को ना आने देना, जो बुराई आ चुकी है उसे मिटाना, जो अच्छाई नहीं आई उसे बुलाना, और जो अच्छाइयाँ क गई है उसे बढ़ाना। यह 4 प्रयास ही जीवन में दिशा देते हैं। जब तुम अंधाधुंध मेहनत करते हो पर सही दिशा नहीं होती तो परिणाम नहीं मिलता। लेकिन जब तुम्हारे भीतर बुद्धि होती है, सजगता होती है और तुम सही दिशा में कोशिश करते हो, तब जीवन में चमत्कार होते हैं। बुद्ध ने स्वयं भी वर्षों तक कठोर तप किया, मगर जब दिशा बदली, जब उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, तब उन्हें बुद्धत्व मिला। सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो मार्ग को समझता है और अपनी पूरी चेतना से उस पर चलता है। चौथी शिक्षा है, धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने कहा, जैसे चट्टानों को भी हवा हिला नहीं सकती, वैसे ही जो धैर्यवान है उसे असफलताएं विचलित नहीं कर सकती। जीवन में सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ना ही हर प्रयास फल देता है, मगर हर सही प्रयास तुम्हें एक कदम आगे जरूर ले जाता है। और बुद्ध के जीवन में भी धैर्य की परीक्षा बार बार हुई। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा 7 वर्षों की थी, जिसमें अनगिनत कष्ट थे, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे निरंतर साधना में लगे रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सत्य मिलेगा, और जो व्यक्ति अपने प्रयास में स्थिर रहता है वह अंततः मंजिल पा ही लेता है। 5वीं शिक्षा है, सच्चे लक्ष्य को पहचानो। बुद्ध ने कहा, जीवन की सबसे बड़ी सफलता आत्मज्ञान है। अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल पैसा, नाम या भौतिक सुख है तो वह कभी तृप्ति नहीं देगा, क्योंकि वह लक्ष्य बाहर है, और जितना तुम बाहर दौड़ोगे उतना ही भीतर खालीपन बढ़ेगा। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, भीतर देखो, सत्य तुम्हारे अंदर है। जो खुद को जीत लेता है वह ही सबसे बड़ा विजेता होता है, और जो खुद को नहीं जानता वह सारा संसार जीत कर भी पराजित रहता है। बुद्ध की यह शिक्षा तुम्हें प्रेरित करती है कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और विवेक की जागृति है। 6ठी शिक्षा है, बुराई का उत्तर अच्छाई से दो। जो जीवन में सफल होते हैं
वे दूसरों को छोटा करके नहीं बल्कि अपनी चेतना को ऊंचा करके होते हैं। बुद्ध ने सिखाया, जब कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो उसे लौटाकर मत दो, क्योंकि वह क्रोध तुम्हारे भीतर विष बो देगा। सफलता की राह पर तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग मिलेंगे, आलोचक मिलेंगे, धोखा देने वाले मिलेंगे, मगर बुद्ध कहते हैं जैसे जल में कमल खिलता है वैसे ही तुम्हें इन सब के बीज खिलना है। जो अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं प्रेम और करुणा में बदल देता है वही सफल होता है। और 7वीं शिक्षा, कभी हार मत मानो। बुद्ध कहते हैं, बार बार गिरो मगर फिर उठो। अगर तुम थक गए हो तो कुछ देर विश्राम करो, मगर हार मत मानो, क्योंकि हर अंधकार के बाद प्रकाश है, हर दुख के पीछे कोई जागरण छिपा है और हर विफलता में कोई शिक्षा छिपी है। बुद्ध ने जीवन के सबसे कठिन मार्ग पर चलकर यह सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर वह प्रयत्न करे, सजग रहे और भीतर से जागे तो बुद्ध बन सकता है। इसलिए अगर तुम आज संघर्ष में हो तो उसे छोड़ो मत, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें तराश रहा है, यही संघर्ष तुम्हें निखार रहा है और यही संघर्ष तुम्हें सफल बनाएगा। क्या तुमने कभी अपनी आंखों के सामने सूरज को उगते हुए देखा है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हर सुबह सिर्फ रोशनी नहीं लाती बल्कि जीवन का एक नया संदेश भी साथ लाती है? बुद्ध कहते हैं, कभी खाली मत बैठूं, क्योंकि खाली मन शून्यता नहीं, भ्रम को जन्म देता है और भ्रम से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी हार वहां से शुरू होती है जहां मन खाली होता है और कर्म रुक जाता है। बुद्ध के जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया था जब उन्होंने वराज महल छोड़ दिया था। कोई लक्ष्य तय नहीं था, कोई मंजिल नहीं दिखती थी, पर फिर भी वे रुके नहीं, वे खाली नहीं बैठे, वे निकल पड़े, क्योंकि जो चलता है वही पहुंचता है। यही है पहली सक्सेस टीचिंग। कर्म की धार कभी थमती नहीं, और थमी तो जीवन की धार भी सूख जाती है। बुद्ध ने न केवल संसार का त्याग किया बल्कि उस त्याग के भीतर उन्होंने साधना की तपिश से वह आग जलाई जो आत्मा के अंधकार को मिटा सके। सोचो, अगर बुद्ध राजमहल छोड़कर किसी वृक्ष के नीचे बैठे रह जाते और कहते कि मुझे ज्ञान मिल जाए बिना साधना बिना जिज्ञासा, तो क्या वे बुद्ध बन सकते थे? नहीं, क्योंकि ज्ञान हमेशा प्रयास को बुलाता है और प्रयास का सबसे बड़ा दुश्मन है खाली बैठना। आज तुम्हारे पास समय है, शरीर है, बुद्धि है, परंतु क्या तुम इन्हें उपयोग में ला रहे हो या बस यूं ही मोबाइल पर आलस्य और कंपैरिजन में अपना अस्तित्व खो रहे हो? बुद्ध कहते हैं, जो सोता है वह समय से हारा हुआ है और जो जागता है वह स्वयं का विजेता। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे अर्थों में सफल होना चाहता है उसे कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो तब भी समय तुम पर काम कर रहा होता है, तुम्हें पीछे धकेल रहा होता है। और यही कारण है कि महान पुरुषों की आंखों में कभी नींद नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर क्षण कुछ रचने, कुछ जानने और कुछ बदलने का अवसर है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने से पहले वर्षों की तपस्या की थी, एक एक दिन स्वयं से लड़ाई थी, एक एक सांस में पीड़ा थी, पर उन्होंने कभी खाली नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी कल पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने हर पल को अधि में जिया। यही कारण है कि जब वे निर्वाण को प्राप्त हुए तो वे न केवल स्वयं मुक्त हुए बल्कि करोड़ों को दिशा दे गए। यदि तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए रोशनी बने तो तुम्हें भी अपने भीतर उस कर्म की लौ जलानी होगी जो किसी बहाने की मोहताज ना हो। तुम सोचते हो कि अभी समय नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, या फिर यह कि पहले सब कुछ सही हो जाए तब शुरू करूँगा, पर बुद्ध कहते हैं, जो शुरुआत नहीं करता वह अंत तक नहीं पहुँच सकता, और जो बार बार खाली बैठता है वह दरअसल धीरे धीरे खुद को मिटा रहा होता है। इसीलिए पहले सक्सेस टीचिंग को अपने हृदय में बसाओ, कभी खाली मत बैठो, कुछ सीखो, कुछ लिखो, कुछ सोचो, लेकिन रुको मत, बहते रहो, क्योंकि यही बहाव एक दिन तुम्हें उस तक पहुंचा देगा जहां जीवन अपने शुद्धतम रूप में तुम्हारा स्वागत करेगा, जहां लक्ष्य ना होकर शांति होगी, जहां सफलता ना होकर संतोष होगा, जहां पहचान ना होकर प्रकाश होगा। और यही बुद्ध की पहली सीख है, कभी खाली मत बैठो, क्योंकि ब्रह्मांड उस आत्मा को नहीं चुनता जो तैयार बैठा है, बल्कि उस आत्मा को चुनता है जो लगातार तैयार हो रहा है, जो हर दिन अपने भीतर से स्वयं को तराश रहा है। और जब तुम इस सीख को जीना शुरू कर दोगे तब तुम अनुभव करोगे कि सफलता किसी मंजिल का नाम
नहीं, बल्कि हर क्षण जागरूकता के साथ किया गया कर्म है, जहाँ खालीपन को कोई स्थान नहीं, जहाँ आलस्य एक अभिशाप है और प्रयास एक तप है, और यही तप तुम्हें एक दिन उस शांति तक ले जाएगा जिसका वादा स्वयं बुद्ध ने अपने जीवन से किया है। तो आज से अपने दिन की शुरुआत करो इस विचार के साथ कि मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं स्वयं एक यात्रा हूँ और यात्रा कभी रुकती नहीं, वह निरंतर चलती है। ठीक उसी तरह जैसे बुद्ध चले थे, बिना रुके बिना थके, आत्मा की लौ लेकर संसार के अंधकार को चीरते हुए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, अभ्यास ही सफलता है। यह शब्द सुनने में जितने सरल हैं, उतने ही गहरे हैं। बुद्ध ने अपने जीवन में सिर्फ विचार नहीं किए थे, उन्होंने विचारों को क्रियाओं में ढाला था। उन्होंने केवल सोचा नहीं कि एक दिन ज्ञान प्राप्त होगा, उन्होंने हर दिन उस ज्ञान की तपिश को अपने भीतर झेला था। आज हम में से कई लोग सोचते हैं कि बस एक दिन आएगा जब सब बदल जाएगा, परंतु वह दिन आता नहीं, क्योंकि वह सिर्फ सोच से नहीं आता, वह अभ्यास से आता है। बुद्ध के शिष्य आनंद ने एक बार पूछा था, भगवान, क्या केवल ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, केवल बैठने से रास्ता नहीं मिलता, चलना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, बार बार गिरना और फिर उठना पड़ता है। केवल एक बार ध्यान लगाने से तुम आत्मज्ञान के पात्र नहीं बन जाते। आत्मा की परतें तब खुलती हैं जब हर दिन एक ही तप में अपने आप को झोंका जाता है। क्या तुमने कभी नदी के पत्थर को देखा है? वह एक दिन में चिकना नहीं होता, वह सदियों की धार और रगड़ से ऐसा बनता है कि कोई भी उसके ऊपर फिसल जाए। यही है अभ्यास की ताकत। तुम एक दिन उठते हो, सोचते हो कि अब से हर दिन कुछ अच्छा करूंगा, फिर 2 दिन में सब बदल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच में आग तो थी, लेकिन अभ्यास में धैर्य नहीं था। बुद्ध ने 6 वर्षों तक तप किया, शरीर सूख गया, रक्त सूख गया, लेकिन अभ्यास नहीं टूटा। वे हर दिन बैठते, सांसें गिनते, शरीर की पीड़ा को आत्मा से परे देखते, और यह अभ्यास ही था जिसने उन्हें वह बनाया जो आज संसार उन्हें जानता है। बुद्ध यानी जो जाग चुका है। अब सोचो, यदि केवल सोच से कोई बुद्ध बन सकता, तो क्या हर शिष्य बुद्ध ना बन जाता? नहीं, क्योंकि सोच को साधना में बदलने के लिए जो साहस चाहिए वह केवल अभ्यास से आता है। यह दूसरी सक्सेस टीचिंग यही कहती है, हर दिन अभ्यास करो, हर दिन साधो, चाहे थोड़ा ही सही, परंतु निरंतर रहो, क्योंकि जो अभ्यास छोड़ देता है वह वही बनता है जो कभी शुरू ही नहीं करता। सफलता उन लोगों की दासी है जो अभ्यास को अपना धर्म मानते हैं। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि एक दिन बैठो और सब मिल जाएगा। उन्होंने तो कहा, चलो चलते रहो, बैठो तो ध्यान में बैठो, और ध्यान भी ऐसा जो हर श्वास को जागरूक करे, हर विचार को पारदर्शी बनाए। बुद्ध कहते हैं, जैसे वर्षा की बूंदें धीरे धीरे बर्तन को भरती हैं, वैसे ही ज्ञान का पात्र भी धीरे धीरे अभ्यास से भरता है। तुम अचानक कुछ नहीं बन सकते, अचानक कोई बदलाव नहीं होता। परिवर्तन एक तपस्या है, वह प्रतिदिन एक जैसे काम को बार बार उसी श्रद्धा के साथ करने से आता है। आज तुम सोचते हो कि बस एक वीडियो देख लूं, एक किताब पढ़ लूं और सब बदल जाए, लेकिन बुद्ध कहते हैं, नहीं, जो वास्तव में बदलना चाहता है उसे हर दिन अपने ही भीतर उतरना होता है। जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली छोड़ता है, वैसे ही तुम्हें हर दिन पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने बहाने छोड़ने होंगे, और यह केवल सोचने से नहीं होता। अभ्यास चाहिए, अभ्यास चाहिए, अभ्यास जिसमें तुम अपने ही भीतर की गहराइयों से बार बार मिलो, बार बार परखो, बार बार हार मानकर फिर उठो। यही तो जीव है, यही तो अध्यात्म है, और यही तो सफलता का रहस्य है। आज यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भीतर स्थायित्व आए, तुम्हारा मन स्थिर हो, तुम्हारी ऊर्जा एक दिशा में बहे, तो अभ्यास से बड़ा कोई उपाय नहीं। यह दूसरी टीचिंग तुम्हें झोरती है कि सोच बंद करो, अभ्यास शुरू करो। अब बस तय करो कि हर दिन कुछ ना कुछ साधना होगी, चाहे वह ध्यान हो, पढ़ना हो, कर्म करना हो, सेवा करना हो, परंतु कुछ ना कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे आत्मा को जगा दे। और यही बुद्ध का मार्ग है, आत्मा को नींद से उठाना, शरीर को साधन बनाना और अभ्यास को धर्म बनाना। यही है वह सक्सेस की दूसरी कुंजी जो बुद्ध ने स्वयं जीकर संसार को सिखाई। हार नहीं होती जब तक मन हार नहीं मानता। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
बुद्ध का जीवन इस बात का सबसे जीवंत प्रमाण है कि जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है तब तक कोई बाधा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जब सिद्धार्थ ने अपना राजपाट छोड़ा था तो वह कोई पराजय नहीं थी बल्कि एक गहरी जीत थी अपनी इच्छाओं पर, अपनी जिज्ञासाओं पर, अपने मन की आवाज पर। परंतु उस रास्ते पर चलते हुए उन्हें हर मोड़ पर चुनौती मिली। कभी शरीर साथ नहीं देता था, कभी साधना निष्फल लगती थी, कभी मार्ग अनंत प्रतीत होता था, परंतु बुद्ध ने हार नहीं मानी क्योंकि उनका मन उनका सहचर बन चुका था। मन को जिसने साध लिया उसने हार को असंभव बना दिया। हार तब नहीं होती जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, जब तुम्हारे पास साधन नहीं होते, जब संसार तुम्हारा मजाक उड़ाता है। हार केवल तब होती है जब तुम स्वयं अपने भीतर हार मान लेते हो। बुद्ध के जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया जब उन्होंने अन्न और जल छोड़ दिया, केवल ध्यान में विलीन हो गए। शरीर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गया था। लोग हंसते थे, कहते थे कि यह सन्यासी पागल हो चुका है, परंतु बुद्ध ने हार नहीं मानी क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। और जिस दिन उन्होंने यह जाना कि चरम तपस्या भी एक तरह की अति है और मन का मध्य मार्ग ही सच्चा मार्ग है, उसी दिन उन्होंने भीतर की दृष्टि पाई। उसी दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर निर्वाण को प्राप्त कर सके क्योंकि उनका मन अब शुद्ध हो चुका था, स्थिर हो चुका था। बुद्ध कहते हैं मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। तो सोचो, अगर तुम्हारा मन हार मानता है तो तुम हार जाते हो, और यदि तुम्हारा मन कहता है कि तुम उठोगे, फिर चलोगे, फिर करोगे, तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे संकल्प में सहयोग करता है। संसार के हर सफल व्यक्ति ने पहले अपने मन में विजेता बनना सीखा, तब जाकर वह बाहर सफल हुआ। जो मन से गिरा हुआ है वह कितना भी ऊपर चढ़े एक ना एक दिन टूटकर गिर ही जाएगा, क्योंकि सफलता बाहर नहीं, भीतर की अवस्था है। और वह अवस्था तब आती है जब मन का दास बनने के बजाय उसका स्वामी बना जाए। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को वश में कर लेता है वह किसी और को जीतने से कहीं बड़ा योद्धा है। तो क्या तुम अपने मन को जीत सके हो, या अभी भी जब जीवन तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम बिखर जाते हो? क्या तुम अभी भी छोटी सी असफलता पर सब कुछ छोड़ देने का मन बना लेते? यदि हाँ, तो तुम्हें यह तीसरी सक्सेस टीचिंग अपने अस्तित्व में उतारनी होगी। हार नहीं होती जब तक मन हार नहीं मानता। इस विचार को केवल सुनो मत, इसे जियो। हर बार जब कोई ठुकराए, जब कोई धोखा दे, जब कोई अवसर छीन जाए, तो अपने मन से कहना, मैं अभी भी खड़ा हूँ। बुद्ध ने कभी अपने मन को यह अधिकार नहीं दिया कि वह उन्हें हार का स्वाद चखाए, इसलिए वे आज भी अमर हैं। वे शरीर से नहीं, विचारों से जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने मन को आत्मा का सेवक बनाया। तो आज तुम्हें भी अपने भीतर निर्णय लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी ही बार गिरो, पर जब तक मन साथ है तब तक तुम हार नहीं सकते। और अगर मन डगमगाए तो ध्यान में बैठो, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र साधन है जो मन को उसकी असली जगह दिखा सकता है, मन को एकाग्र कर सकता है, शांत कर सकता है। और जो मन शांत है वह कभी डरता नहीं, कभी हार नहीं मानता, और जो नहीं हारता वही जीतता है। बुद्ध की यह तीसरी सीख तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने आई है। उसे ग्रहण करो और एक नई शुरुआत करो। दूसरों को दोष देने से सफलता नहीं आती, जिम्मेदारी ही शक्ति है। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम उंगली दूसरों की ओर उठाते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन कभी अपनी मुट्ठी में नहीं आएगा। सफलता की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम दूसरों को दोष देना छोड़कर स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं। जीवन में चाहे जितना भी अंधेरा हो, चाहे कितने ही लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, लेकिन यदि तुम कह सको कि हाँ, यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अब उठकर दिखाऊं, तो वही क्षण तुम्हारे जीवन का मोड़ बन जाता है। बुद्ध को जब संसार से पीड़ा मिली, जब उन्होंने जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था को देखा, तब उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार दोषी है। उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार दोषी है। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ जिससे इस दुख का उत्तर मिल सके? और यही प्रश्न उन्हें उस मार्ग पर ले गया जहाँ वे स्वयं को बदलने के लिए निकल पड़े। सोचो, अगर उन्होंने भी उस समय यह कहा होता कि राजपाट है, सुविधा है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो क्या वे बुद्ध बन पाते? नहीं, क्योंकि बदलाव की चिंगारी तब जलती है जब तुम खुद को जिम्मेदार मानते हो।
और यही सिख हमें बताती है कि दूसरों को दोष देकर हम बस अपनी शक्ति का विसर्जन करते हैं। सफलता तब आती है जब हम कहें कि मेरे जीवन की दिशा मेरे हाथों में है, और यह वही आत्मबल जिससे बुद्ध संसार को प्रकाशित कर सके। जब लोग तुमसे कहते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, या जब तुम खुद कहने लगते हो कि दुनिया ने मेरे साथ अन्याय किया, तब यह तुम्हें निर्बल बना रही है। बुद्ध कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया वह दूसरों को दोष क्यों देगा। इसलिए अगली बार जब कुछ गलत हो तो दोष नहीं, जिम्मेदारी लो, और तभी तुम अपनी शक्ति से परिचित हो सकोगे। डर से भागो मत, डर को देखो, क्योंकि सफलता डर के पार है। बुद्ध कहते करते हैं, जब तक तुम डर से भागते रहोगे वह पीछा करता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम ठहर कर उसकी आंखों में देखोगे वह वहीं नष्ट हो जाएगा। डर एक भ्रम है, एक मायाजाल है जो हमारे ही मन की उपज है, और बुद्ध ने इस डर को साधना की अग्नि में जलाकर राख कर दिया। वे जब घने जंगलों में एकाकी ध्यान करते थे तो भीतर भय की लहरें उठती थी। जंगली जानवर, असुरक्षा, अज्ञात, पर उन्होंने डर से भागने के बजाय ध्यान में उतरकर उसे देखा और पाया कि डर एक विचार है, ना कि वास्तविकता। सोचो, तुम्हारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है कि तुम कुछ शुरू करना चाहते हो लेकिन डर रोक लेता है। क्या होगा, असफल हो गया, क्या लोग हंसेंगे, क्या मैं टूट जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डर को पार कर जाते हैं, क्योंकि डर के उस पार ही वह शांति है जिसकी हर आत्मा को तलाश है। डर को देखकर, उसे समझकर, उसे पार करके ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए डर को दोस्त बनाओ, उसे दिशा दो और उसे साधो। संपत्ति और सुख की दौड़ में आत्मा खो ना जाए। यह सिख वह है जो आज की दुनिया को सबसे ज्यादा चाहिए। बुद्ध कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे निर्धन है जो बाहर तो अमीर है लेकिन भीतर खाली है, और वह सबसे धनी है जो भीतर से पूर्ण है। चाहे बाहर कुछ भी ना हो, आज हम सफलता को पैसों, पद, प्रतिष्ठा और वाहवाही से मापते हैं, लेकिन बुद्ध का मापदंड अलग था। वे कहते थे, सफलता वही है जिसमें मन शांत हो, आत्मा जागरूक हो और जीवन सरल हो। अगर तुम्हारी कमाई तुम्हारा मन खा रही है, अगर तुम्हारा पद तुम्हें थका रहा है, अगर तुम्हारा जीवन इतना भागदौड़ भरा है कि तुम सांस भी ध्यानपूर्वक नहीं ले पा रहे, तो यह सफलता नहीं, एक बंधन है। बुद्ध ने सुख की तलाश में बहुत से राजाओं, ब्राह्मणों और सन्यासियों को देखा, लेकिन जब तक वे भीतर की खोज में नहीं उतरे वे खोए ही रहे। यही सिख हमें बताती है कि यदि तुम सफलता चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आत्मा से जुड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा असली खजाना है, वही तुम्हारा केंद्र है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी उठाए। बुद्ध की अंतिम और सबसे उज्जवल सक्सेस टीचिंग यही है। वे कहते हैं, एक दीपक से 1000 दीप जल सकते हैं, और उस दीपक का प्रकाश कभी कम नहीं होता। सोचो, तुम्हारे ज्ञान से, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी ऊर्जा से अगर किसी और का जीवन बदल जाए तो क्या वह तुम्हारी हार होगी? नहीं, वह तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। बुद्ध ने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के लिए जिया। वे जहाँ भी गए अज्ञान का अंधकार मिटाते गए, शांति की राह दिखाते गए, और यही है एक महान आत्मा का लक्षण कि वह केवल अपने लिए नहीं जीती, वह उन अनदेखी आत्माओं के लिए भी जलती है जो अभी जाग नहीं सकी। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम केवल अपने उद्धार के लिए साधना करते हो तो वह अधूरी है। सफलता की पूर्णता तभी है जब वह समाज के लिए हो, जब वह तुम्हारे यहाँ को मिटाकर सेवा में परिवर्तित हो जाए। यही वह बिंदु है जहाँ साधक बुद्ध बनता है, जहाँ यात्रा समाप्त नहीं होती बल्कि नई शुरुआत होती है। और यही है अंतिम सक्सेस टीचिंग की जो तुम्हें मिला है, वह बांटो, प्रेम दो, प्रकाश दो, क्योंकि यही वह सफलता है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहती है। तो क्या अब भी तुम जीवन को वही पुराना समझते हो जो सुबह उठो, काम करो, थको, लड़ो और फिर नींद में गुम हो जाओ? क्या अब भी तुम खुद को सिर्फ एक शरीर मानते हो जो केवल सांस लेने आया है और फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है? अगर हाँ, तो बुद्ध का जीवन और उनके साथ अनमोल उपदेश शायद तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जीवन तुम्हारे लिए एक अवसर है, इसे केवल बिताओ मत, इसे जागो, इसे देखो, इसे जाधो और इसे मुक्त करो। बुद्ध की यही सीख थी कि चाहे कुछ भी हो जाए,
कभी खाली मत बैठो। खाली बैठना यानी अपने मन को भ्रम, मोह और माया का घर बना देना। जब तुम खाली होते हो तब वासनाएं जन्म लेती हैं और वही वासनाएं धीरे धीरे तुम्हें भीतर से खा जाती हैं। इसलिए जीवन में चलते रहो, सीखते रहो, बनते रहो। गिरो तो उठो, थको तो रुको, लेकिन पीछे मत हटो, क्योंकि हर कदम पर तुम्हें कोई अर्थ मिलेगा, कोई संकेत मिलेगा, कोई आत्मचिंतन मिलेगा और वहीं से शुरू होगी वह यात्रा जो तुम्हें खुद से जोड़ देगी। एक दीपक जो दूसरों को रोशन करता है पहले खुद को जलाता है। पद्ध ने यही कहा था और आज यही कहा था, और आज यही दीपक बनो तुम। अपने भीतर की लौ को जलाओ और फिर उस रोशनी से इस दुनिया के अंधेरे को मिटाओ। यही तो बुद्ध की शिक्षा है। नेवर गिव अप। जब सब कुछ टूट जाए तब खुद को समेटो, जब सब साथ छोड़ दे तब ध्यान में बैठो। जब दुनिया तुम्हें समझ ना सके तब खुद को समझने की यात्रा पर निकल पड़ो। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रतीक है कि साधारण इंसान भी असाधारण बन सकता है अगर वह थमे नहीं, रुके नहीं और सबसे बड़ी बात खाली ना बैठे, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है लेकिन जागृत मन स्वयं भगवान का। और यही जागृति है मुक्ति की सीढ़ी। अंत में अगर आपको यह बुद्ध की शिक्षाएं गहरी लगी, आपकी आत्मा को छुआ या मन के किसी कोने में हलचल हुई तो लाइफ ऑफ बड़ा विजडम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियाँ नहीं बताते, हम आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। हर वीडियो एक साधना है, हर स्क्रिप्ट एक ध्यान है और हर शब्द एक मंत्र है जो आपको भीतर से बदल देगा। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें उन सभी साथियों के साथ जो कभी खुद से हारे हुए हैं, और कमेंट करें मैं कभी खाली नहीं बैठूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि यही संकल्प आपके और जीवन के बीच पुल बनेगा और हम साथ मिलकर वह संसार रचेंगे जहां बुद्ध की आत्मा मुस्कुराएगी। ध्यान रहे, यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, यह एक आध्यात्मिक परिवार है। लाइफ ऑफ बुद्ध विजडम, जहां आपकी चेतना की यात्रा शुरू होती है और जहां हर बार जब आप लौटते हैं आप और भी गहरे और भी शांत और भी जागृत होकर लौटते हैं। इसलिए अभी जुड़िए, क्योंकि हम सब साथ मिलकर चलेंगे उस ओर जहां खालीपन नहीं होगा, केवल बोध होगा, केवल बोध होगा, केवल बोध होगा। यह कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।